जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार था आप सभी को, वो घड़ी आ चुकी है और ये घड़ी भी आई है एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके चतुश्रेणी कर्मचारी, जो कि राजस्थान की आज तक की सबसे बड़ी दूसरी भर्ती होने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। लगभग 53,000 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है। आज तक राजस्थान में इतने बड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। तो इस भर्ती का विज्ञप्ति इसकी जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन के साथ में ही ये भर्ती आपके पदों की संख्या में वृद्धि लेकर के आई है साथियों। पहले इसके अंदर पद जो है 52,000 के समथिंग थे, अभी इसमें 53,700 के करीब पद है। 1,1200 पदों की संख्या में इसमें वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी और खास बात क्या है कि पदों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो आरपीएससी और शासन सचिवालय के अंदर नए पद ऐड किए गए हैं साथियों। इसका मतलब जो साथी चतुश्रेणी कर्मचारी बढ़ने वाला है और जिसकी अच्छी रैंक आएगी, यानी कि जो टॉप 600 या टॉप 1000 के अंदर रैंक लेकर के आएगा, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है। आप लोगों को यह तो पता ही है कि अगर आरपीएससी या फिर शासन सचिवालय के अंदर आपको पोस्ट मिल जाती है तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। और सैलरी भी इस भर्ती के अंदर कम नहीं है। जैसे ही आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, सैलरी भी इसमें आपको 34,000 प्लस मिलने वाली है। तो बहुत शानदार भर्ती है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अभी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, आपकी जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में। देखो, एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 की यह भर्ती है, जो कि पहले 12 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कब? 12 दिसंबर 2024 को। उस समय पदों की संख्या थी कितनी? 52,453, जिसमें से आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 पद थे। लेकिन अभी आज ही इसको जारी करा और इसमें क्या बोला है कि भाई साहब, शासन सचिवालय से हमको 594 रिक्त पद मिले हैं, अधीनस्थ विभागों से 640 और 28 कुल और पद मिले हैं हमें। इसका मतलब जो ये नए पद मिले, वो नए पद जोड़े कहां कहां गए? जो साथी इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ेगा उसको ये बात पता चल पाएगी। देखो, यहां लिखा हुआ है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अंदर, यानी कि जो अधीनस्थ कार्यालय है वहां पर और स्कूल्स के अंदर आपको जो चतुश्रेणी कर्मचारी की ज्वाइनिंग मिलने वाली है, वहां पर पदों की संख्या है 47,571। और आपका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है अजमेर का, इसमें साथियों पदों की संख्या 34, यानी कि आरपीएससी के अंदर कितने पदों की संख्या है? 34। अब जो साथी आरपीएससी को प्रेफरेंस भरेगा और अगर मान लो कि 34 के 34 फॉर्म भरने वाले साथी आरपीएससी को प्रेफरेंस चूज करते हैं, तो टॉप 34 कैंडिडेट्स को ही इसके अंदर सिलेक्शन मिलने वाला। इसका मतलब केवल एग्जाम क्वालिफाई करना इनफ नहीं होगा। जो साथी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएससी या शासन सचिवालय में आपको पोस्ट मिल जाती है तो भी ये जॉब एक बहुत बेहतरीन जॉब आपके लिए साबित हो सकती है। और आपका जो शासन सचिवालय है साथियों, सेक्रेटरिएट, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है? तो 594 इसमें पदों की संख्या है। अब यहां पर आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है फॉर्म अप्लाई करते समय। देखो, इन्होंने साफ साफ बोला है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों के लिए, शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुश्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता, मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों का प्राथमिकता क्रम से अवश्य चयन करे। इसका मतलब आपको फॉर्म भरते समय भी क्या बात ध्यान रखनी है? फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आरपीएससी और शासन सचिवालय को ही चूज करना है, ताकि अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाए तो आपके लिए बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। नो डाउट मेहनत करेंगे, हम आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, मेहनत करवाएंगे और सिलेक्शन के बहुत नजदीक आपको लेकर के जाएंगे, इनफैक्ट आपका सिलेक्शन करवाएंगे। और ये आगे कोई खास बात है नहीं। पदों की संख्या कहां कहां पर बढ़ी है वो बात बताई है भाई, के दृष्टिहीन के लिए, मूक बधिर के लिए कितने हैं पदों की संख्या। और ये जो 47,571 पद है, इसके अंदर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 6,490 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर है। और आगे हॉरिजॉन्टल आरक्षण वगैरह की बात कर रखी है। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी साथियों इसमें, वो इंपॉर्टेंट बात इस विज्ञप्ति के अंदर जारी हुई विज्ञप्ति में यही थी कि जो नए पदों की संख्या है आपके आरपीएससी और शासन सचिवालय के अंदर जोड़ी गई है और यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है।